कभी भी अगर वीडियो का एग्जाम होगा तो जानवरों पर आधारित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जानवर क्योंकि अलग अलग प्रकार के नेचर के होते हैं, सबके सिर और पैरों की संख्या अलग अलग होती है, तो इस पर प्रश्न हमेशा आप हर वीडियो के एग्जाम में देखते हैं। मैंने 1-2 सेशन मेन चैनल्स पे कराए भी हैं, जिसमें एलिगेशन के माध्यम से अगर हमें जानवरों के सिरों और पैरों के बीच का एक रिलेशन, कभी सिर की संख्या कभी पैर की संख्या को देकर प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस पर मैंने कराया था। निश्चित तौर पर आपको समझ में भी आया होगा। लगातार आगे भी प्रैक्टिस होंगी तो उसमें भी इन प्रश्नों के और स्टैंडर्ड को बढ़ाकर, इन प्रश्नों के और किसी भी जो अलग अलग और कंडीशंस होती है उनको भी इन्वॉल्व करके मैं प्रश्न बनाऊंगा और प्रश्न आपको प्रोवाइड भी करूंगा जो परीक्षा में आपके लिए फायदेमंद होंगे। मैं इधर बीच आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने ऑफिशियल चैनल पे दे रहा हूं, जहां पे आप वीडियो री एग्जाम के उन मैथमेटिकल पार्ट को कवर कर सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा। जो भीड़ में आप चीजों को नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं तो फिल्टर करके ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उधर बीच मैंने आप लोगों से भी डिमांड करी कि आप अगर कोई ऐसे प्रश्न आपके पास हो जो आपको लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, इसमें समझने में कंफ्यूजन है, तो आप मुझे प्रोवाइड करिए, मैं उसका सलूशन कराऊंगा। इधर एक आकाश सेठी जी हैं, इन्होंने हमें एक दिन पहले देखिए एक प्रश्न भेजा कि एक खेत में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ें हैं, पुरुषों की संख्या बकरियों से 2 गुनी है तथा बकरियों की संख्या भेड़ों की 2 गुनी है, यदि कुल पैरों की संख्या 44 है। अगर आप इस प्रश्न को नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सिर पैर पर आधारित 4 प्रकार के जानवरों, अब आदमी को हम जानवर नहीं कहेंगे, एक गलत शब्द हो जाएगा, 4 प्रकार के ह्यूमन क्रिएचर्स की बात या लिविंग बींग्स की बात की गई है। कुल पैरों की संख्या 44 है, तो खेत में पुरुषों की संख्या हमसे पूछी गई है। आकाश सेठी ने हमसे रिक्वेस्ट करी इसका उत्तर आप हमें दें, तो मैंने भी उन्हें रिस्पॉन्स किया, नहीं उत्तर ही नहीं, हम पूरी व्याख्या आपको देंगे, पूरा कुछ हम आपको समझाएंगे जो इस प्रश्न के लिए आवश्यक होगा। तो आप इस पूरे वीडियो को इन तक देखें, ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसको जरूर कवर कर लेंगे। मैं यहाँ पर 4 प्रकार के लिविंग बींग्स की बात कर रहा हूँ, मुर्गियों की बात कर रहा हूँ, भेड़ों की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ और बकरियों की बात कर रहा हूँ। आप सबको पता है कि अगर हम आदमी हैं तो हमारे 2 पैर हैं, भेड़े हैं तो उनके 4 पैर हैं, मुर्गियां हैं तो उनकी 2 पैर हैं, मुर्गियां हैं तो 2 पैर हैं, बकरियां हैं तो 4 पैर हैं, तो पैरों की संख्या टोटल 44 है। तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए कि आप हो और आपका एक गाय हो या कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, अगर आप कह दें कि हम लोग यहाँ पर टोटल हमारे सर जो है 10 हैं, मतलब आपकी टोटल संख्या 10 मानी जाएगी। अब उस समय अगर हम लोग 4 हैं, मतलब ह्यूमन 4 हैं, आदमी 4 हैं, और जो जानवर गाय या कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में आपके साथ है, उनकी संख्या 6 है, तो पैरों की संख्या क्योंकि 6 गुणे 4 24 होगी और 4 गुणे 2 8 होगी, तो 24 8 32 मानी जाएगी। तो पैरों की संख्या आपके ऊपर डिपेंड कर गई कि आपके पास कितने पैर हैं। सिर की संख्या हमेशा काउंटिंग बताएगी और पैरों की संख्या हमेशा डिपेंड करेगा कितने पैर उस लिविंग बीइंग के पास है। हम इन जो 4 जानवर्स की बात कर रहे हैं, हम इसको पूरा प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम 4 जानवरों में अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले बात की गई है मुर्गी की। किसकी बात हो रही है? मुर्गी की। आप देख रहे हैं इसके 2 पैर हैं, इसके 2 पैर हैं। भेड़ की बात की गई है तो भेड़ की आप नोटिस करिए 1 2 3 4 पैर हैं। आदमी की बात करिए तो आप आदमी के लिए सब अवेयर हैं, 2 पैर हैं। और कभी कभी मैं आपको बताऊं, जानवरों के पैर पर कंफ्यूजन भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आप कंफर्म ही होते हैं। बकरी जो गोट है, इसके भी आप देख रहे हैं तो 4 पैर हैं। तो मुर्गी और आदमी के 2 पैर हैं, बट जानवर में जो हमारे पास भेड़ और बकरी हैं उनके 4 पैर हैं। इसने हमसे क्वेश्चन में कहा है, आप अगर नोटिस करिए, कि उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी की भेड़ें हैं, अर्थात भेड़ और मुर्गियों की संख्या बराबर है। आदमी जो है बकरियों से 2 गुने है, जितनी बकरियां उससे 2 गुने हैं। बकरियां जो है भेड़ों की 2 गुनी है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में जितनी मुर्गियां होंगी उतनी ही भेड़ें लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसकी संख्या, देखिए हम ध्यान से कुछ बातें ऐसी करना चाहते हैं जो आपको स्पष्ट समझ में आए। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या अगर हम इसकी n लें तो इसकी भी संख्या n होगी, संख्या इसकी भी क्या होगी? n होगी। हम संख्याओं के हिसाब से अगर चीजें यहां पर प्लान करके चलते हैं। अब इसने हमसे कहा कि जो आदमी है वो बकरियों का 2 गुना है। आदमी जो है बकरियों का 2 गुना है, बकरियां भेड़ों की 2 गुनी है। यही कंफर्म है ना? तो बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी बताएं? 2n हो जाएगी। इसकी संख्या 2n हो जाएगी और इसकी संख्या जो आदमी है, आदमी की संख्या इस बकरियों की संख्या की 2 गुनी होगी, अर्थात इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 4n हो जाएगी।
समझ रहे हैं? यह यन है, यह यन है, अर्थात दोनों की संख्या बराबर है। कौन कौन? मुर्गी और भेड़े। आदमी बकरियों का 2 गुना है, बकरियां भेड़ों की 2 गुनी है संख्या में। अब क्योंकि कुल पैर हमको 44 दिया है, कुल पैर आपको 44 दिया है। आप ऐसे प्रश्न अगर कभी ऑप्शन की मदद से करने हो तो ज्यादा अच्छे से हो जाता है, बट यहां भी आपको करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके 2 पैर हैं तो टोटल पैर आपके 2n हो जाएंगे इसके मुर्गी के। इसके 4 पैर होते हैं तो 4n हो जाएगा। इसके 2 पैर होते हैं तो 4 दूना 8n हो जाएगा। और इसके 4 पैर होते हैं तो देखिए 4 दूना 8n हो जाएगा। टोटल जोड़ दीजिए सभी को, तो वहां पर हमारे पास 2n है, यहाँ पर 4n हो चुका, 8n है और 8n है। सब मिला के 44 है क्योंकि पैरों की संख्या 44 दी गई है। 4 2 6 6 8 14, 14 8 22 होता है। तो 22n बराबर 44 है, तो n बराबर आपको पता है कितना हो जाएगा? 2। आदमियों की संख्या पूछा है तो आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। संख्या 4n है ना, तो आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी? 4n मतलब 4 गुणे 2 अर्थात आदमी हो गए 8। ये आदमी 8 हो गए। मैं आपको बता रहा, देखिए उत्तर में आपको 8 मिल जाएगा और सही आंसर 8 ही होगा। बट हम लोग ऐसे प्रश्न को हमेशा कोशिश कर, क्योंकि इतना लॉजिक होता है, इतने टर्म्स लिखे रहते हैं, हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से पढ़ते नहीं, तो इसलिए छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर दिया करते हैं। अब अगर हम इसको प्रॉपर लेके चले, प्रॉपर मतलब जैसे ऑप्शन की मदद से या टर्म्स का उपयोग करके हम आगे बढ़े तो कंफर्म चीजें हो जाएंगी। जैसे जैसे प्रश्न था, अगर आप प्रश्न को नोटिस करिए तो आपको समझ में आएगा, उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़े हैं। आप ध्यान से अगर देखिएगा, और कह रहा पुरुषों की संख्या बकरियों की संख्या की 2 गुनी है। बकरियों की 2 गुनी है मतलब अगर हम लोग पुरुष को यहाँ पर हमने 8 माना है, पुरुष को अगर 8 माना है तो बकरी कितनी होगी बताएं? बकरी यहाँ पर 4 होगी, बकरी 4 होगी। अब देखिए बकरियों की संख्या भेड़ों की 2 गुनी है, तो भेड़ कितनी हो गई बताएं? भेड़ हो जाएंगी 2, और भेड़ अगर 2 है तो मुर्गी भी हो गई 2, मुर्गी भी हो गई 2। इस हिसाब से अगर आदमी को अगर 8 आप ऑप्शन की मदद से लेंगे तो आदमी अगर 8 होगा तो बकरी 4, भेड़ 2, मुर्गी भी 2, क्योंकि मुर्गी और भेड़ की संख्या बराबर है। पैरों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, मुर्गी के 2 पैर हैं और आदमी के 2 पैर हैं। टोटल पैर 44 हैं। चलिए पैरों की संख्या काउंट करिए, बट इन सब के 4 पैर हैं, तो इनको गुणे 4 करे तो 16 हुआ, इनको गुणे 4 करे तो 8 हुआ, इनको गुणे 2 करिए तो इनके 4 हुए, और इनके गुणे 2 करिए तो 16 हुए। तो कुल मिला के अपने देखिए कितना हो गया? 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, 16 16 32, 8 40, 4 44, कुल 44 पैर यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म हो रहा है। ऑप्शन से भी मिलाएंगे तब भी प्रश्न आपका इजीली हल हो जाएगा। तो मैंने इसलिए जानवरों का फिगर भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया था कि आप देख पाए कि मुर्गी के कितने पैर हैं, भेड़ के कितने पैर हैं, आदमी के कितने पैर हैं और बकरी के कितने पैर हैं। संख्या और स्टेटमेंट के हिसाब से प्रश्न आपका इजीली हल हो गया है। विश्वास है कि आपकी इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। ऐसे प्रश्न अगर आपको मिले तो आप जरूर कर पाए। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी पकड़ या क्वेश्चंस पर जो आपकी लॉजिकल अप्रोच होती है उसके आधार पे मैं अभी इसमें और भी प्रश्न लूंगा जो एलिगेशन बेस्ड होंगे, जिसमें टर्म्स और टफ होंगे, जहां से हम उसको ज्यादा और लॉजिकली इन्वॉल्व होकर हल करें। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने जो भी आपकी जो क्वेरीज हो, जो आपके प्रश्न हो, जो आपको लगता है कि इनमें हमें डाउट्स आ रहे हैं वीडियो एग्जाम से रिलेटेड या अन्य परीक्षाओं से भी रिलेटेड, हालांकि इस समय वीडियो ट्रेंड में वीडियो के प्रश्न आपको जो भी लिखते हैं कि हमें इस तरह के प्रश्न परीक्षा में मिल सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहीं भी प्रोवाइड करेंगे, मैं उसको ढूंढकर उसका सलूशन, उसकी व्याख्या, उसको मैं आपको अलग अलग वीडियो में जरूर देता रहूंगा। निश्चित तौर पर यह आपके लिए आपकी परीक्षा में जरूर काम आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्रतिदिन जुड़े रहने के लिए आप चैनल से इन्वॉल्व हो जाइए, चैनल से कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि हमारे इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इस तरह की वीडियो जो प्रश्न परीक्षा से रिलेट करते हो आपको जरूर देते रहें। आपके पॉजिटिव फीडबैक्स, आपके सुझाव हमेशा स्वीकार्य रहेंगे, उस पर मैं हमेशा अमल करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।